हे गाइस, दिस इज निकेश सिंह और आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम हर्षद मेहता स्कैम के बारे में। कैसे किया हर्षद मेहता ने इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम। आज हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर्षद मेहता का जन्म 1954 को गुजरात में हुआ था। हर्षद ने अपनी ग्रेजुएशन मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज से की थी और ग्रेजुएशन करने के बाद हर्षद ने बहुत से अलग अलग तरह के काम और जॉब्स की। उसी दौरान हर्षद को स्टॉक मार्केट में रुचि आने लगी और हर्षद स्टॉक मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गया। और फिर 1980 में बी अम्बालाल जे.एल. शाह के साथ हर्षद ने एज अ ब्रोकर काम करना शुरू किया। स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ सीखने के बाद हर्षद ने अपने भाई के साथ 1984 में ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की और बीएससी का ब्रोकर बनकर अपना ब्रोकिंग का काम स्टार्ट किया। हर्षद ने ये स्कैम दो तरीकों से किया था, पहला रेडी फॉरवर्ड डील और दूसरा बैंक रिसीट। उस समय गवर्नमेंट अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के खर्च उठाने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती थी, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और सभी बैंक्स को इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता था। और जब किसी बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो एक बैंक दूसरे बैंक को सिक्योरिटीज बेच देती थी और बदले में पैसे ले लेती थी, और समय पूरा हो जाने पर बैंक सिक्योरिटीज वापस ले लेती थी और पैसा और उसका ब्याज वापस दे देती थी। अरे कहना क्या चाहते हो? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दो बैंक्स हैं, बैंक ए और बैंक बी। बैंक ए को पैसों की ज़रूरत है तो बैंक ए बैंक बी को सिक्योरिटीज देती है और बदले में कुछ समय के लिए पैसा ले लेती है, और जब समय पूरा हो जाता है तो बैंक ए बैंक बी को पैसे और उसका ब्याज वापस दे देती है और अपनी सिक्योरिटीज वापस रख लेती है। अगर आसान से आसान भाषा में बात करें तो रेडी फॉरवर्ड डील बैंक्स के लिए एक शॉर्ट टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट था जिसका यूज बैंक्स शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए करते थे। सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने के लिए बैंक्स को एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती थी। जो ब्रोकर जिस बैंक को सिक्योरिटीज बेचनी है उसके लिए बायर ढूंढे और जिस बैंक को सिक्योरिटीज खरीदनी है उस बैंक के लिए सेलर ढूंढे। एंड हेयर कम्स द मास्टरमाइंड हर्षद। हर्षद भी एक ब्रोकर था और बैंक्स के लिए दलाल का काम करता था। बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी लूप होल्स थे जिसके बारे में हर्षद को पता था और हर्षद ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, कोई भी बैंक किसी भी ब्रोकर के नाम पर सीधा चेक इशू नहीं कर सकती थी। जो बैंक सिक्योरिटीज बेच रहा है उस बैंक को उसी बैंक के नाम पर चेक इशू करना है जो कि सिक्योरिटीज खरीद रहा है। लेकिन यहाँ बैंक चेक सीधा हर्षद के नाम पर इशू करती थी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि बैंक्स चेक हर्षद के नाम पर क्यों इशू करती थी। वो इसीलिए क्योंकि उस समय हर्षद का मार्केट में बहुत नाम था, हर्षद के बहुत कॉन्टैक्ट्स भी थे और हर्षद इन डील्स को बहुत स्मूथली कर देता था और बैंक्स को ऐसे ही ब्रोकर्स की तलाश होती थी जो कि उनके काम को आसान कर सके। जिस बैंक को सिक्योरिटीज चाहिए होती थी हर्षद उस बैंक से पैसे ले लेता था और सिक्योरिटीज देने के लिए कुछ समय मांग लेता था, और इसी तरह हर्षद कई बैंकों से सिक्योरिटीज लेता था और कई बैंकों से पैसे, और दोनों अपने पास रख लेता था और बैंकों से कुछ समय मांग लेता था, और बड़ी मात्रा में बैंक्स के पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था और स्टॉक्स के प्राइसेस को मैनिपुलेट करता था। हर्षद भारी मात्रा में बैंकिंग फंड्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता था। एक बार हर्षद ने एसीसी स्टॉक का प्राइस 200 रुपये से सीधा 9000 तक पहुंचा दिया था। इस हिसाब का मैनिपुलेशन करता था हर्षद मेहता। हर्षद इस स्कैम को एक लेवल और आगे लेकर गया जब हर्षद ने फेक बीआर का इस्तेमाल करना शुरू किया। बीआर का मतलब होता है बैंक रिसीट। बैंक्स एक्चुअल में सिक्योरिटीज एक्सचेंज नहीं करती थी, बल्कि बैंक सिक्योरिटीज की जगह एक रिसीट देती थी जिसे बैंक रिसीट कहते हैं, जिससे ये कंफर्म होता था कि जिस बैंक को सिक्योरिटीज चाहिए उसे सिक्योरिटीज मिल चुकी हैं। यहाँ हर्षद ने सारी हदें पार कर दी जब हर्षद ने कुछ बैंक्स के द्वारा मार्केट में फेक बैंक रिसीट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। हर्षद फेक बीआर के जरिए
बैंकों से पैसा लेता था और स्टॉक मार्केट में लगाता था और स्टॉक मार्केट को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करता था। उस समय हर्षद को स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। वो जिस स्टॉक पर हाथ रख दे उस स्टॉक का प्राइस आसमान की ऊंचाइयों में होता था और हर्षद अंधा पैसा कमाता था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने हर्षद के केस को इन्वेस्टिगेट किया और 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया में इस स्कैम को एक्सपोज किया और यहाँ से स्टॉक मार्केट और हर्षद दोनों का गिरना शुरू हुआ। जैसे ही ये स्कैम एक्सपोज हुआ, बैंक्स हर्षद से अपना पैसा वापस मांगने लगे, पर स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका था और हर्षद के पास पैसे नहीं थे बैंक्स को देने के लिए। और फिर जल्द ही हर्षद को गिरफ्तार कर लिया गया और हर्षद पर 70 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस और 600 से ज़्यादा सिविल केसेस दर्ज हुए। इस पूरे स्कैम के कारण बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर्स को लगभग 5000 करोड़ का लॉस हुआ और स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हुआ। 31 दिसंबर 2001 जहां पूरी दुनिया नए साल के जश्न बना रही थी, वहीं हार्ट अटैक के कारण हर्षद मेहता की डेथ हो गई। सो दैट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर मारना। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।